अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में लेवल 5 के लिए हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। ओके जी, अभी हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और जब हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे तो हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली डेसिमल होता है, डेसिमल का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है पॉइंट वाली वैल्यू, मतलब किसी भी वैल्यू में पॉइंट लगाओ तो हम उसे कहते हैं डेसिमल वैल्यू, कि वो डेसिमल वैल्यू। ठीक, अब डेसिमल वैल्यू को जब डिटेल में पढ़ा जाए तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो नॉर्मली डेसिमल वैल्यूज़ आती कब है? जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हो, फ्रैक्शन मतलब बटे की फॉर्म में 1/2, 3/2, 1/2, 4/7, 1 किसी फॉर्म में, तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के बाद जब आंसर आता है वो हमेशा डेसिमल में आता है। देखें, अगर हमारे पास है 12/2 फॉर एग्जांपल, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 6 में एक होल नंबर आ जाएगा। डिवीजन फॉर्म में पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही चीज़ अगर 12 है, इसको मैं डिवाइड करूँ 5 पे तो क्या होगा? 5 2 10 0.0, मतलब ये वैल्यू, इसको हम डिवाइड करके बताती हूँ मैं। 5 2 10, 2 आया, पॉइंट लगा, मीन्स पॉइंट लगाएंगे हम। फिर पॉइंट जब लगाया जाता है तो पॉइंट के बाद हमारे पास चांस होता है 3 0 लगाने का। बट अब हम जब आस्ते आस्ते बड़ी क्लास में जाते हैं तो पॉइंट के बाद ऑलमोस्ट जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते, जितनी आपको ज़रूरत है। लेकिन वो ज़ीरो लगाने के पीछे भी एक रूल्स होते हैं, किस कंडीशन में लगाएंगे और इस तरह जब ज़ीरो लगाएंगे तो क्या करेंगे। बट आपकी क्लास में सिर्फ ये है कि आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ज़ीरोज़ अप्लाई करने, 3 ज़ीरो यूज़ करने हैं। और पॉइंट के बाद मैंने एक ज़ीरो खुद से यहाँ नीचे लगा दिया। 5 का डबल पॉइंट के 20 है, 5 4 20। अब देखिए ये पॉइंट में वैल्यू आ गई। ठीक, वो वैल्यूज़ फ्रैक्शन वैल्यूज़, ये फ्रैक्शन होती हैं, आपको पता है बटे के फॉर्म को फ्रैक्शन कहते हैं। वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ जिनको डिवाइड करने पे होल वैल्यूज़ नहीं आती, तो जो आंसर आता है जब पॉइंट में, उसे हम कहते हैं डेसिमल। इट्स मीन कि डेसिमल वैल्यूज़ तभी लाई करती हैं किसी क्वेश्चन में जब वो क्वेश्चन एक्चुअली फ्रैक्शन में हो। ठीक है, हमारे पास चांस होता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को कहूँ कि 2.4 को कहूँ कि इसको वापस आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। हम डेसिमल, ये हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू। हम डेसिमल वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज़ को डेसिमल चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास मेथड हमें पता है, ये हम आगे करेंगे। मेन चीज़ है कि डेसिमल वैल्यूज़, ये तो आपको पता चलिए कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ को जब सॉल्व किया जाता है, अगर वो होल में चेंज नहीं होती, होल कहते हैं वो वैल्यू जो कि विदाउट पॉइंट एक पूरी वैल्यू हो। 6 भी होल वैल्यू है, 1 2 3 ये भी एक होल वैल्यू हो। जिस वैल्यू में कहीं भी पॉइंट यूज़ नहीं होता वो कम्प्लीटली वैल्यू होल वैल्यूज़ होती हैं। तो होल वैल्यू में अगर आंसर आ जाए तो वो तो डेसिमल है, लेकिन होल के साथ डेसिमल पॉइंट, जब इस पॉइंट की वैल्यूज़ है ना, इसको पढ़ा जाता है तो इसको पता है कैसे पढ़ा जाता है? ये हमारे पास 2 जो है ये होल पार्ट है, ठीक है, और जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है, पॉइंट को तो पढ़ते हैं ना, पॉइंट भी पढ़ते हैं, इसको डेसिमल पॉइंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद की वैल्यू आती है, तो मैं प्लेस करके साफ करके लिखती हूँ। लेट्स सपोज 2.4 है, तो ये वाली फॉर्म जो है ये तो हो गई हमारे पास होल वैल्यू, ठीक है, या होल पार्ट, इसको हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, होल वैल्यू या होल पार्ट। और जो पॉइंट होता है इसको हम पॉइंट भी पढ़ते हैं, ठीक है, कभी इसको हम डेसिमल पॉइंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है, हम पॉइंट पढ़ लें या डेसिमल पॉइंट पढ़ लें। और जो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आती है राइट साइड पर, उसे हम कहते हैं डेसिमल वैल्यू। ठीक है, मीन्स कि ये डेसिमल वैल्यू है जो असल क्वेश्चन को जिसमें चेंज करके आंसर आता है उसकी वैल्यू। टोटल तो होगी ना डेसिमल, हम इसे पढ़ते हैं पूरी की पूरी को पॉइंट वैल्यू और डेसिमल वैल्यू, लेकिन डेसिमल वैल्यू के आगे भी पार्ट्स होते हैं कि इसको हम अलग पढ़ना चाहिए। पूरा तो हो गया डेसिमल वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करें तो हम इसको होल वैल्यू, इसको पॉइंट और इसको डेसिमल वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, इसे डेसिमल पार्ट भी पढ़ते हैं। ओके, ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल प्लेस, अच्छा, इस पॉइंट को डेसिमल प्लेस भी कहते हैं, मीन्स के पॉइंट जहाँ पे आता है ना उसे डेसिमल प्लेस भी कहते हैं। अब हमारे पास जैसे आप फ्रैक्शन में करें, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन होती है। लाइक फ्रैक्शन वो जिसके डिनोमिनेटर एक जैसे हों, जैसे कि 1/2, 4/2, 3/2, तो इनके जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं
वो सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसे आए तो इसके डिनोमिनेटर के पार्ट वैल्यूज़ चेंज है, तो ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है। सेम इसी तरीके से जब हमारे पास कोई क्वेश्चन पॉइंट में हो, पॉइंट में मतलब कि वो डेसिमल वैल्यूज़ हो, डेसिमल प्लेस में हो, तो अगर वो इस कंडीशन में हो, फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ है, पॉइंट डेसिमल वैल्यूज़ हमेशा ऐसे लिखी जाती हैं, है ना। एक ये वैल्यू है, ठीक, और एक वैल्यू है चलिए 7 कर दें इसको, 4 3 2। ओके, पहली बात तो ये हम जैसे फ्रैक्शन में हम देखते हैं उसके सिर्फ डिनोमिनेटर को कि नीचे क्या है, ऊपर की फॉर्म को हम मैयर नहीं करते, वो तब करते हैं जब हमें किसी और फॉर्म में चेक करना हो, जब लाइक और अनलाइक में देखना हो तो उसके डिनोमिनेटर वैल्यू देखते हैं। इसी तरीके से डेसिमल की वैल्यूज़ को जब डेसिमल प्लेस में से सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये अनलाइक है, ये लाइक है। वो कैसे देखते हैं, वो इस तरह देखते हैं, हम पॉइंट को देखते हैं कि पॉइंट के बाद अगर इनकी दी गई वैल्यूज़ जो कि डेसिमल वैल्यू भी उसे कहते हैं, अगर वो सेम है, मीन्स यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ दी गई हैं, 1, यहाँ पे कितनी दी गई हैं, 2, यहाँ पे कितनी दी गई है, 3, तो ये तीनों वैल्यूज़ अनलाइक डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ हैं। अब अगर इसी कंडीशन पे हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए इस तरह, एक है 14.3, एक है 7.4, एक है 14.5, तो देखिए ये पॉइंट के बाद सब के एक एक वैल्यू ही आई है, तो इसको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन करेंगे लाइक डेसिमल प्लेस वैल्यू में, तो उसके प्लेस वैल्यूज़ लाइक हैं, अनलाइक नहीं है। अगर हमारे पास समटाइम प्लस माइनस हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ लाइक में आते हैं, अगर मैं कहूँ कि इन सबको प्लस करना है तो हम तो पॉइंट से पॉइंट मैच करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास अनलाइक में आ जाती हैं कोई वैल्यूज़ तो हम क्या करते हैं, अगर वो वैल्यू मैच नहीं करती, फॉर एग्जांपल ये और ये, फॉर एग्जांपल एक 2.5 वैल्यू है और उसमें हमने ऐड प्लस करना है 17.43। अब देखें जब इस तरह की कंडीशन होगी तो यहाँ पे तो इसके वैल्यू पे कुछ भी नहीं अप्लाई हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा गया, तो हम वहाँ पर खुद से 0 लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम प्लस या माइनस जो भी करना है नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। सिर्फ ये अनलाइक है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज चेंज थी, इनके दोनों के जो डेसिमल प्लेस हैं वो सेम नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों ने ये किया, खुद से 0 लगाया। अगर प्लस करना है माइनस करना है तो हम खुद से 0 लगा सकते हैं। ये नहीं कि होल पार्ट पे नहीं लगाना, पॉइंट की जो बाद की वैल्यू जिसे कि डेसिमल प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, कि डेसिमल पार्ट भी कहते हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को उस पर ऐड करना है, यहाँ पे ऐड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं खुद कर सकते, सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू में हम 0 लगा सकते हैं। ये थे हमारे पास सिर्फ डेसिमल वैल्यूज़ को प्लस माइनस या उसके समझना कि वो लाइक फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं, अनलाइक में, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया। और जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको प्लस माइनस करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर जो बाकी आपको प्रॉब्लम्स होंगी उसकी वो क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह के लेक्चर में हम इसके चैप्टर नंबर 44 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझे अच्छे तरीके से, इसकी डेफिनेशन जो कि पेज नंबर 61 2 3 4 पे दी गई हैं, उनको आप अच्छे तरीके से रीड करें, पढ़ें, ताकि आपको और क्लियरली इसकी समझ आ जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।